नमस्कार। मॉर्निंग वॉक विथ इंडियन साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। अब तक हमने अनेक महान भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जाना है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आप जान गए होंगे कि अब तक हमने किन महान भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में बताया है। अब तक हमने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, सर सीवी रमन और डॉक्टर सालिम अली के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज हम लोग एक महान भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर बीरबल साहनी के बारे में जानेंगे। प्रोफेसर बीरबल साहनी वनस्पति शास्त्री थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। डॉक्टर बीरबल साहनी प्रकृति प्रेमी थे। वे जीवाश्मों, फूल पत्तों और पेड़ पौधों के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे। वे इस क्षेत्र में अध्ययन करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ था। प्रोफेसर साहनी का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब के भेरा नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रोफेसर रुचिराम साहनी था, जो राजकीय महाविद्यालय लाहौर में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे। वे समाज सुधारक भी थे। बालक साहनी का लालन पालन सुरम्य प्राकृतिक वातावरण में हुआ था। बचपन से ही वे पेड़ पौधों, कीट पतंगों एवं फूल पत्ती से लगाव प्रदर्शित करते थे, जो आजीवन बढ़ता गया और यह उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। बीरबल साहनी की प्रारंभिक शिक्षा लाहौर में हुई। 1911 ईस्वी में उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे वनस्पति शास्त्र में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। बीरबल साहनी ने लंदन में डॉक्टर अल्बर्ट चार्ल्स स्वील्ड के साथ शोध कार्य किया। उन्नीस ईस्वी में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। लंदन से लौटने के बाद वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हो गए। इसके बाद वे पंजाब विश्वविद्यालय में भी वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर बने। वे लखनऊ विश्वविद्यालय में भी वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर बने, नियुक्त हुए। 1923 ईस्वी में वे लखनऊ विश्वविद्यालय में वनस्पति शास्त्र के विभागाध्यक्ष बन गए और उन्हीं के प्रयास एवं देखरेख में लखनऊ विश्वविद्यालय में भूगर्भ विज्ञान का विभाग खोला गया। 1920 ईस्वी में प्रोफेसर साहनी का विवाह राय बहादुर सुंदरदास की सुपुत्री सावित्री देवी से हुआ था। उनकी पत्नी वास्तविक अर्थों में उनकी जीवन संगिनी थी। 1949 ईस्वी में बीरबल साहनी की मृत्यु के पश्चात उनकी धर्म पत्नी ने ही बड़ी कुशलता और योग्यता के साथ उनके द्वारा स्थापित बीरबल इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी लखनऊ का कार्यभार संभाला तथा उसे विकसित किया।
उनकी पत्नी भी जीवाश्मों का चित्र बनाती थीं, उतारती थीं। प्रोफेसर साहनी ने पंजाब, मध्य प्रदेश तथा दक्षिण की पहाड़ियों में पाई जाने वाली वनस्पतियों का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया था, जो वनस्पति जगत के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी साबित हुआ। तो पकड़ रहा हूँ। बीरबल साहनी पुरातत्व के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया था। वे 1921 ईस्वी तथा 1938 ईस्वी में 2 बार विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वे विश्व वनस्पति कांग्रेस स्टॉकहोम के प्रधान थे, हेड थे। प्रोफेसर साहनी इस देश में अपने ढंग के अद्वितीय पोलियो ओटेनिस्ट थे। सन 1936-37 ईस्वी में वे रॉयल सोसाइटी के सदस्य मनोनीत हुए। वे महान प्रोफेसर बीरबल साहनी का व्यक्तित्व भी अद्वितीय था। वे स्वदेशी वेशभूषा धारण करते थे। वे गांधीवादी थे। वे सच्चे अर्थों में देशभक्त थे। उन्होंने विज्ञान के द्वारा ही देश की सेवा का व्रत लिया, जिसमें वह जीवन पर्यंत लगे रहे। प्रोफेसर साहनी स्वभाव से भी बड़े मृदुभाषी थे। वे छोटे बड़े सबसे प्रेम करते थे तथा बड़ी सज्जनता से सभी से मिलते थे। वे वैज्ञानिक होने के साथ साथ चित्रकार तथा संगीतज्ञ भी थे। डॉक्टर साहनी ने इस देश में और अंतर्राष्ट्रीय जगत में महान यश सम्मान प्राप्त किया। 58 वर्ष की आयु में 1949 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। इस प्रकार एक महान वनस्पति शास्त्री, एक प्रकृति वैज्ञानिक का अंत हो गया। इसी तरह से हम आगे भी महान भारतीय वैज्ञानिक के बारे में बताते रहेंगे। आप महान भारतीय वैज्ञानिकों को सम्मान देने के लिए और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।